नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चोपटा के अंदर और चोपटा में बीजेपी के कार्यालय के अंदर हूँ। और यहाँ पर अमीरचंद मेहता जो कि एलनाबाद विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो फिलहाल हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। मेहता जी, किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव प्रचार को? अब एक हफ्ता रह गया है वोटिंग को। बहुत बढ़िया उत्साह है लोगों में। आज ये देख लो, हमारे कार्यकर्ता, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर, ये आप इनसे पूछो, बहुत बड़ा उत्साह है। मीनू बेनीवाल के साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी, क्या कुछ हुआ? वो खुद अभी तक वो नहीं आए हैं, क्या मानते हैं? मीनू बेनीवाल मेरे साथ है और मेरे दिल में है। और ये सारी टीम बैठी है, नंदलाल जी बैठे हैं, हमारे रणजीत सिंह जी पाना जी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, पूरी की पूरी टीम। मीनू बेनीवाल जी हमारे साथ है, उसमें कोई दो नहीं है। लोग वैसे कोई गलत अफवाह फैला रहे हैं। मीनू बेनीवाल जी आएंगे, कल आ जाए, जैसे टाइम मिलेगा, क्यों उनको जिम्मेवारियां काफ़ी दे रखी। काफ़ी मेंबर जो है वो टीम के, वो चाहे कांग्रेस की बात हो या इनेलो की बात हो, उसमें चले गए हैं मीनू बेनीवाल की टीम के। नहीं, मेरे को एक ही बता दो, मीनू बेनीवाल की टीम का एक ही आदमी कहीं नहीं गया। अभी कल ही चेयरमैन जो है पंचायत समिति के, वो इनेलो ज्वाइन किए। देखो, वो चला गया होगा तो वो हमारा भाजपा का ही था। तो कोई यार मित्र है, कोई किंतु परंतु करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है वो हमारे साथ है। अब आपके सामने है, ये 2 मंडलों की सिपाही है। देख लो, हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में यहाँ बैठे हैं। ये खुद अमीरचंद बनकर काम कर रहे हैं। इससे बड़ा और कार्यकर्ता कौन हो सकता है? चुनाव प्रचार के लिए शायद आप लगभग हर गांव में गए होंगे अभी तक, लेकिन एक गांव ऐसा है जिसमें अभी तक आप नहीं गए हैं, दड़बकला गांव है। क्या कारण है, वहाँ क्यों नहीं गए? हम सभी गांवों में गए हैं। दड़बा गांव में एक अमीरचंद नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं गया अभी तक। वहाँ किसी की सभा नहीं हुई। अगर उनकी किसी की भी सभा होगी तो अमीरचंद की भी वहाँ सभा होगी। ये कारण ये भी मानते हैं गांव वाले कि आपने कोई पिछले लोकसभा चुनाव में कोई कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। गांव वाले कह रहे हैं कि इसलिए नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अमीरचंद कोई कमिटमेंट करता है तो वो पूरा ही करता है। वहाँ पे एक चोरी का मामला था और उसको लेकर जो है काफी आक्रोश था लोगों को। इस तरह अगर चोरी का मामला है तो वो थाने पुलिस में है, उसकी छानबीन होगी तो वो सारा काम होगा। लेकिन अमीरचंद की जो एक खासियत रही है, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और नीचे से लेके ऊपर तक हमारी बात मानी जाती है। एक कोई भी कार्यकर्ता हो चाहे, ऐसी बात नहीं है कि हम अगर वादा करेंगे तो मेरा वादा किया है, मुख्यमंत्री को पता होता है भी हमारा कार्यकर्ता उसने ये वादा किया तो उसको वो पूरा भी कराते हैं। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम है, कितनी सच्चाई मानते हैं? देखो, चाहे इनेलो कह ले चाहे कांग्रेस कह ले, ए टीम तो भाजपा है ना, बस फिर बाकी सभी बी में ही आती है। ए टीम भारतीय जनता पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के हम सिपाही हैं। अभी तक बड़े नेता जो है वो सिरसा नहीं आ रहे हैं, चाहे हिसार तक देश के प्रधानमंत्री हैं वो आगे जा चुके हैं, सिरसा में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? आपने कल रैली देखी थी, फोटो भी देखी होगी। नरेंद्र मोदी मेरे जफ्फी डाल के खड़ा था, देखा होगा। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होता है भाई? नरेंद्र मोदी ने स्पेशल बढ़ाया था। हमारी इस एरिया में 125 गाड़ी गई थी और सभी के सभी कार्यकर्ता बहुत इतनी बड़ी रैली के अंदर सभी को मिले हैं। वो एलनाबाद हल्के की, सरसा की, हिसार की इकट्ठी रैली थी हमारी रैली होगी है। अब भी रैली अगर हम करवाना चाहेंगे, रैली अगर रेडी करवाई या रोड शो कराए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो आप बड़े कार्यकर्ताओं की बात करते हो, ये देख लो, इससे बड़ा कार्यकर्ता कौन हो सकता है? एलनाबाद की सबसे बड़ी टीम, हमारे मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, बड़े बड़े यहाँ जिला पार्षद बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं। इससे कोई बड़ी टीम तो होती नहीं है। बड़े नेता जो है, आप जैसे एग्जांपल दिया है, वो कब तक का कोई इस तरह का प्लान किया है आपने? हम तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। मेरे साथ जितने बैठे ये नेता से कम नहीं है, और नेता तो रोजाना आ रहे हैं मेरे पास। अभी ये पीछे देखो, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे होंगे, बूथों पर जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, और जितने भी मंत्री हैं बूथों पर, हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है मंत्रियों की, जो बूथों पर लगी हुई, बूथों पर वो काम कर रहे हैं। हमारे टीटी साहब आए हुए हैं,
राजस्थान के निहाल चंद जी MP है राजस्थान के, वो आए हुए हैं, और राम बाबू जी स्वास्थ्य मंत्री है, वो आए हुए हैं। हमारी पार्टी के अंदर फुकरापन नहीं होता, ईमानदारी होती है और सादगी होती है। हमारे जो बड़े लेवल के लोग हैं अपने अपने बूथ पर काम कर रहे हैं। सिरसा के अंदर आपके जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, फिर गोपाल कांडा ने कहा कि हम समर्थन नहीं लेते हैं, बावजूद इसके जो है गोविंद कांडा अभी भी बीजेपी में है और वो प्रचार कर रहे हैं गोपाल कांडा का। ये बात तो उनसे पूछो, ये उनकी है, क्या किया है उसने, क्या नहीं किया। मैं तो एलनाबाद हल्के की बात करूंगा। एलनाबाद हल्के के अंदर कोई फर्क नहीं है, सारे कार्यकर्ता एकदम दिलो जान से काम कर रहे हैं। अमीरचंद मेहता के नाम से आप जाने जाते थे, लेकिन जैसे ही टिकट मिली उसके बाद आपके जो पोस्टर है, वो जो प्रचार है, वो अमीरचंद तलवाड़ा के नाम से किया जा रहा है। ये चेंज हुआ है, क्या पीछे कारण है? नहीं, तो कार्यकर्ता है, कुछ मर्जी, कोई मेरे को अमीरचंद मेहता कह देता है, कोई तलवाड़ा कह देता है, कोई प्रधान कह देता है, कोई भैया कह देता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक कार्यकर्ता की मर्जी है, कैसे मर्जी बुलाए। देखिए आपके पोस्टरों पे भी है ना तलवाड़ा नाम लिखा। मैं कहता हूँ तो कार्यकर्ता ने लगाया है होल्डिंग, मैंने तो कोई लगाया नहीं ना, मैंने कोई पंजी लगाई। जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि 4-5 दिन रह गए प्रचार के? वो मैं 100% कह रहा हूँ, मैं 100% जीतूंगा यहाँ से। 10,000 वोटों से ऊपर पर प्लस कर रहा हूँ मैं इसलिए जीत रहा हूँ कि कार्यकर्ता, जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अमीरचंद के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। एक भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है, अगर आपको पता है भी आपका कार्यकर्ता नाराज है, तो मैं अभी उसके घर जाता हूँ। धन्यवाद। ये अमीरचंद मेहता जो कि चोपटा के अंदर इनका कार्यालय है, वहाँ पर इनका कार्यक्रम था। ऐसे में अब इन्होंने जिस तरह से बातचीत की है, इससे आप कितना सरोकार रखते हैं, कितनी सटीक बातचीत है, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।